और इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आईआरसीटीसी की 3 करोड़ अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। रेलवे ने ये तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि तत्काल बुकिंग की जो टिकट हैं अब पहले से ज्यादा आसान होगी। यानी भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसकी जो जानकारी है खुद रेल मंत्री ने संसद में दी है। और ये जो जानकारी है ये काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि भारतीय रेल ने टिकट बुकिंग में एक बड़ी धांधली पर कड़ा प्रहार किया है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक करीब 3 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तत्काल टिकटों की बुकिंग में सुधार के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रणाली भी लागू की गई है। ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो जानकारी अब निकल कर सामने आई है वो 11 दिसंबर को संसद में दी गई है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये साफ तौर पर बताया कि फर्जी आईडी और बॉट्स के जरिए लगातार तत्काल टिकट बुक कर उन्हें महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। और ये जो इस तरह की शिकायतें थी रेलवे को लगातार मिल रही थी, इससे असली यात्रियों को टिकट ना मिलने की दिक्कतें बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में रेलवे ने तगड़ा एक्शन लिया और 3 करोड़ ऐसे आईडीज थी आईआरसीटीसी की जो कि संदिग्ध थी, उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया। रेल मंत्रालय ने फर्जी यूजर आईडी को रोकने के लिए तकनीकी मोर्चे पर बड़े बदलाव किए हैं। वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे अब अकमाई जैसी उन्नत एंटी बोर्ड तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे टिकट बुकिंग प्रणाली में नकली अकाउंट्स और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के दखल को रोका जा सके। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन टिकट जो तत्काल टिकट बुकिंग में आधार आधारित ओटीपी प्रणाली भी धीरे धीरे लागू कर दी गई है। 4 दिसंबर 2025 तक ये सुविधा 322 ट्रेनों में सक्रिय थी और इससे लगभग 65% ट्रेनों में तत्काल टिकटों की उपलब्धता में सुधार दर्ज किया गया है। इसी तरह रेलवे काउंटरों पर भी ओटीपी के हिसाब से ही वेरिफिकेशन लागू किया गया है, जो कि 211 ट्रेनों में प्रभावी हो चुका है। संदिग्ध तरीके से बुक किए गए पीएनआर की पहचान के लिए कई शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज की गई हैं, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने अपने टिकटिंग सिस्टम को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के कई स्तर तैयार किए हैं। टिकटिंग सिस्टम को एक सुरक्षित डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है, जहां कंट्रोल्ड एक्सेस, सीसीटीवी निगरानी और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन उपलब्ध है। इसके अलावा नेटवर्क फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और वेब एप्लीकेशन सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से साइबर हमलों को रोकने की क्षमता बढ़ाई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम का नियमित सुरक्षा ऑडिट CERT इन द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों से कराया जाता है और टिकटिंग से जुड़ी इंटरनेट गतिविधियों की लगातार निगरानी भी इसके माध्यम से की जा रही है। इन सभी कदमों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सहज और निष्पक्ष टिकट बुकिंग अनुभव प्रदान करना है, ताकि वास्तविक यात्रियों को बिना किसी बाधा के तत्काल टिकट उपलब्ध हो सकें। तो इस तरह से जो बड़ी खबर सामने आई है वो देश की संसद से आई है, जहां पर रेल मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ फर्जी आईआरसीटीसी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। और अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आम यात्रियों को तत्काल टिकट और भी आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। रेलवे के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।